जी हाँ, 9th फ्लोर से एक स्टूडेंट ने जंप करके सुसाइड कर दिया। इसके पीछे का रीजन क्या है? 3 साल से नीट के लिए प्रिपरेशन करने वाला एक स्टूडेंट ट्रेन के आगे आके अपनी जान गंवा देता है। इस बात का रीजन क्या है? कितने ऐसे केसेस मैं आपको गिनाऊं 2015 से जो कोटा में हो रहे हैं, 17, 20, 19, 18, इतने सारे लोग हर 1 साल के बाद सुसाइड कर रहे हैं। आज देश क्यों इस बात की चर्चा कर रहा है कि नीट में कुछ तो भी स्कैम हुआ है? इस स्कैम के बारे में जानते हैं दोस्तों। नीट का जो रिजल्ट 14 जून को लगना था, इस बार 4 जून को ही आ गया। सही सुने आपने, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट भी आना था और उसी दिन नीट का रिजल्ट भी आया है। क्या नीट के रिजल्ट को दबाने के लिए इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही नीट के रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया, वो भी अर्ली इन द मॉर्निंग? जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, हमें पता चला 67 स्टूडेंट आउट ऑफ 24 लाख स्टूडेंट, उन्होंने आउट ऑफ मार्क्स लिए हैं। मतलब 720 में से 720 मार्क्स लिए। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 की अगर बात करें तो 1, 2, 1, 2, 3, 2 ऐसे टॉपर हमें मिले जिनको 720 में से 720 मार्क्स मिले। लेकिन ऐसा 2023 के बाद क्या हुआ कि 2024 में अचानक से हमें 67 टॉपर्स मिले जो कि 720 में से 720 मार्क्स ले रहे हैं। पेरेंट्स का कहना यही है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने टॉपर्स मिल गए और 720 मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट थे, जिनका नंबर है 67, उन 67 स्टूडेंट्स में से 44 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 720 में से 720 मिले भी नहीं है और एनटीए ने उनको ग्रेस देकर 720 मार्क्स तक पहुंचाया और 720 का आउट ऑफ आंकड़ा जो है उनका पार हुआ है। तो इन 44 स्टूडेंट को क्यों 720 में से 720 मार्क्स मिले, ये हम जानते हैं। एनटीए का कहना यह है कि हम पे एक क्लेम हुआ था, कोर्ट का हम पे आदेश आया था कि कुछ बच्चों ने कंप्लेंट की है, कुछ बच्चों ने कोर्ट में बताया है कि हमारे कुछ 20-25 मिनट जो है 5 तारीख को जब हमारा पेपर था, तो उस 5 तारीख को हमें 20-25 मिनट का घाटा हुआ, लॉस हुआ, हमें जो है कम दिए गए। और इस पे चर्चा करते हुए एनटीए ने कोर्ट को बताया कि इस टाइम लॉस के बदौलत हम उन्हें जो है कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे और उनको 715, 710 जो भी मार्क्स मिले होंगे उसमें ऐड करके जो मार्क्स दिए गए एनटीए द्वारा, उनको मिलाकर उनको 720 में से 720 मार्क्स मिले। यह कब तक सही बात है कि हम ग्रेस देकर किसी को आउट ऑफ मार्क्स दे? यह बहुत गलत बात है और पेरेंट्स इसी चीज की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। एनटीए का कहना यह है कि इस साल 67 टॉपर्स या उससे ज्यादा लोग, लगभग 13 लाख लोग 24 लाख में से जो पास हुए हैं, इसका रीजन ये है कि इस बार सिलेबस जो है वो हमने रिड्यूस किया था। टोटल 97 चैप्टर्स जो है नीट में आते हैं, उसमें से रिड्यूस करके 79 चैप्टर्स कर दिए थे और सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का वो भी हमने रिड्यूस किया और जो सिलेबस था उसको अपडेट करके शॉर्ट कर दिया गया। और इसी कारण स्टूडेंट के लिए यह नीट का सिलेबस इस साल जो है वह इजी हो गया, जिसके कारण इतने सारे टॉपर्स और 13 लाख बच्चे जो है वह पास हो गए। लेकिन फिर भी क्यों पेरेंट्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि यह सीधी साधारण बात कि उन्होंने पूरे में से पूरे मार्क्स लिए? इसका कारण यह है कि जो 67 स्टूडेंट ने आउट ऑफ मार्क्स लिए, उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड नंबर पे आते हैं उनको 718 और 719 मार्क्स किस तरीके से मिले? एनटीए इस पे भी जवाब देता है और वो कहता है कि वह मार्क्स भी उनको ग्रेस से मिले हैं क्योंकि उनका भी टाइम जो है वो लॉस हुआ था। लेकिन पेरेंट्स यह पूछते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीट में हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और आपने सही सारे क्वेश्चंस अगर छुड़ाए तो आपको 720 मार्क्स मिल सकते हैं। 720 में से अगर समझो 180 में से एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ तो आपके -1 हो जाएंगे और जो 4 मार्क्स उसको मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे, मतलब -5 हो जाएंगे, जिसके कारण 720 में से उनको 715 ही मार्क्स जो है वह मिल सकते हैं। तो पेरेंट्स का कहना यही है
कि कैसे किसी स्टूडेंट को 718 या 719 मार्क्स जो है वह मिल सकते हैं। एनटीए ने जरूर इस पे जो है बात की, बताया कि टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स उनको मिले हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश का कोई भी पेरेंट्स जो है वह सुनने को यह बात तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि यह बात किसी एक पेरेंट्स की नहीं, 24 लाख बच्चों के पेरेंट्स की है। 24 लाख बच्चों के पेरेंट्स जो यह सह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स के बच्चों ने अचानक से सुसाइड कर दिया, उनके परिवार को छोड़ के चले गए, उन पे क्या बीत रही होगी। सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। एनटीए को कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि यह नीट के साथ इस साल क्या हुआ है और किस तरीके से उन्होंने मार्किंग का सिस्टम जो है यह प्रेजेंट किया है सभी स्टूडेंट के लिए, किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन ये उन्होंने किया है, ये बात एनटीए को जो है बतानी पड़ेगी। हम जस्टिस मांग रहे हैं उन नीट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिजल्ट देखते ही सुसाइड कर दिया, जिनके पेरेंट्स जो है वह अकेले हो गए। लेकिन बात हम इस बात की भी करेंगे कि यह पेरेंट्स का भी काम है, जब भी अपने बच्चों का रिजल्ट लगता है तो आप उनके साथ खड़े रहे, आप उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ आपको खड़े रहना है, जिस कारण वो बच्चा जो है वह गलत फील ना करे, अकेला फील ना करे, अलोन फील ना करे, जिसके कारण आप उसके साथ एकजुट रह सके और वह सुसाइड के बारे में जो है वह सोचे भी ना। और बच्चों, सुसाइड करना यह कोई लास्ट ऑप्शन नहीं होता है, आगे भी जिंदगी है, आगे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। इस अपॉर्चुनिटी का हमको जो है वह लाभ उठाना है और आगे बढ़ते जाना है। सुसाइड इज नॉट अ लास्ट ऑप्शन। हमें जाने के बाद हमारे पेरेंट्स किस तरीके से फील करते होंगे, इस बारे में थोड़ा सोचिए। सुसाइड का आप पे ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम जस्टिस मांगते हैं उन नीट स्टूडेंट के लिए जिन लोगों के ये सवाल है, उन पेरेंट्स के लिए हम जस्टिस मांगते हैं, उन 24 लाख स्टूडेंट्स में से जिन लोगों को यह नीट का इस बार का एग्जाम जो है वह ठीक नहीं लगा, उन लोगों के लिए हम जस्टिस मांगते हैं। और फिर से हम सवाल उठाते हैं कि कैसे 67 स्टूडेंट इस साल जो है वह टॉप करें। 67 में से 44 स्टूडेंट्स को टॉप करने के लिए क्या एनटीए ने मदद की? इस ग्रेस देकर उनको 720 में से 720 मार्क्स कैसे दिए गए? यह सवाल हम उठाते हैं। यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं, यह 24 लाख स्टूडेंट का है, 24 लाख स्टूडेंट के पेरेंट्स का है। यह सवाल जो है वह देश का है।